हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 10 के जीव विज्ञान का अध्याय 6 अध्ययन करने वाले हैं। अध्याय का नाम है जैव पराक्रम। तो सबसे पहले हम लोग जैव पराक्रम में जैव और अजैव दो शब्द आते हैं और हम इन दोनों शब्दों के बारे में पढ़ने वाले हैं और इन दोनों शब्द के क्या मतलब होते हैं, क्या मीनिंग होते हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले जैव शब्द के बारे में पढ़ेंगे। जैव का क्या मतलब होता है। जैव का यहाँ पर एक मतलब दिया गया है सजीव। जितने भी जैव और अजैव जो है, ये दोनों को हम पूरे अपने जो वायुमंडल है, जो पूरा अपना जीवमंडल है, या पूरे अपने आसपास के जितने भी वस्तुएं हैं या जो जानवर हैं या पेड़ पौधे हैं, इसको हम सभी को यदि बांटें तो मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपका सजीव और दूसरा निर्जीव। तो जो सजीव होते हैं ना, उसको हम जैव कहते हैं और जो निर्जीव होते हैं उसको हम अजैव कहते हैं। अब सबसे पहली बात ये आती है कि इसको यदि हम बांट रहे हैं तो किस बेस पर, किस आधार पर हम इसको बांट सकते हैं और इनमें अंतर किस तरह से हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। यदि हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या गाय को जुगाली अथवा किसी इंसान को जोर से खींचते या दौड़ते देखते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि ये सजीव है, क्योंकि वे स्वतः क्रियाएं करते रहते हैं, अपने कामों को करते रहते हैं, जिस कारण से हम सजीव कह सकते हैं। लेकिन समस्याएं तब फंसती है जब हम बात पेड़ पौधों की करते हैं। पेड़ पौधे तो गति करते नहीं हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते नहीं हैं, लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि पेड़ पौधे भी सजीव हैं। ठीक है ना। यह सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट करने के लिए जब आपके परीक्षा में जब पूछा जाता है तो वहाँ पर समस्याएं होने लगती है कि आप किस तरह से इसका आंसर दे पाएंगे। तो मुख्य रूप से आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात हम लोग सजीव के बारे में करने वाले हैं कि सजीव और निर्जीव के बारे में यदि आए तो किस तरह से हम लोग उसके बारे में लिख सकते हैं। तो सजीव जो क्या करते हैं, समय के साथ वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? सजीव हम उसे कहते हैं जो समय के साथ क्या करते हैं, समय के साथ यहाँ पर वृद्धि करते हैं, उनकी जनसंख्या में वृद्धि होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक पेड़ है और पेड़ के जो फल होते हैं, फल में बहुत सारे बीज होते हैं और उन बीज से उसी तरह के जो पेड़ होता है, उसी तरह से के पेड़ बनने लायक छोटे छोटे पौधे उसमें से उगने शुरू हो जाते हैं और वह बड़ा होके उसी के जैसे एक बड़ा पेड़ बन के तैयार होता है। या जो बछड़ा है गाय का, अपने बछड़ा को देखा होगा कि गाय किस तरह से बछड़ा देती है। तो ये क्या है, ये समय के साथ क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। एक तो जनसंख्या में वृद्धि करते हैं और उनकी आकार और जो उनका शारीरिक जो बनावट है, जैसे कि आपने एक छोटे से बछड़े को देखा, बछड़ा बड़ा होकर फिर से गाय बनता है, बैल बनता है। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि ये क्या करते हैं, समय के साथ वृद्धि करते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है, ये बातें निर्जीव के अंदर नहीं आती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक पेंसिल है या जो मोर पंख है आपने, या बहुत सारे चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो आपके घर में कुर्सी टेबल या लकड़ी से बने हुए बहुत सारे सामान, प्लास्टिक से बने हुए, लोहे के बने हुए बहुत सारे सामान जो आपके घर पे पड़े हुए हैं और आज से 2 4 10 वर्षों के बाद भी आइएगा तो उसके आकार में वृद्धि नहीं हुई होगी। एक टेबल था तो 2 टेबल आपका नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वे जो निर्जीव हैं वे अपनी जनसंख्या में वृद्धि नहीं कर सकते हैं, अपने आकार प्रकार में वृद्धि नहीं कर सकते हैं, बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं सजीव और निर्जीव की। दूसरी चीज़ें क्या है कि सजीव प्रजनन करते हैं। सजीव क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, उनमें जान होती है। ठीक है ना। सजीव क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। जैसे कि एक कोई जानवर है, वह अपना जनसंख्या रिप्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन निर्जीव में ये चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है। तो मुख्य रूप से हम लोग इसी के बारे में इसमें समझाया गया है और इसमें बहुत सारी चीज़ें के बारे में बताई गई है कि किस तरह से आप ये पता कर सकते हैं कि कौन से सजीव हैं और कौन से निर्जीव हैं। मुख्य रूप से इस पेज में यही बताया गया है। चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है जैव पराक्रम। तो सबसे पहले जैव पराक्रम में हम लोग जैव के बारे में तो समझ गए कि जैव और अजैव हम लोग 2 पार्ट में बांटे हुए थे। पूरे जो हमारे आसपास में जितने वस्तुएं हैं, जितने पेड़ पौधे हैं या जितने जानवर या जीव
जीव हैं उन सबको हम दो भाग में बांटे हुए थे, एक तो जैव और दूसरा अजैव। जैव मतलब सजीव। तो सजीव प्रक्रम क्या है? प्रक्रम एक शब्द है जिसके बारे में हम लोग अभी समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जीवों के अनुरक्षण का कार्य निरंतर होते रहना चाहिए। यहाँ पर अनुरक्षण एक शब्द है। अनुरक्षण का को आप यदि दो पार्ट में बांटेंगे तो एक तो आपका अनु अलग हो जाएगा और रक्षण अलग हो जाएगा। रक्षण का मतलब होता है रक्षा करना, ठीक है ना। और अणु के बारे में यदि कहें तो अणु तो सबसे छोटी इकाई है, अणु परमाणु आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अनुरक्षण का कार्य निरंतर चलते रहना चाहिए और यह उस समय चलते रहता है जब कोई विशेष कार्य हम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं या आपके शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होते रहती हैं जिसको आप नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जो है, अभी एक छोटा सा बच्चा है और 2 साल के बाद आप उसको देखें तो वो बड़ा हो गया है, तो एक ही बार में वो नहीं बड़ा होगा। उसके शरीर का जो आकार है वो धीरे धीरे बढ़ते रहता है ना। प्रत्येक घंटे कुछ न कुछ उसमें वृद्धि होती है, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ वृद्धि होती है। वो वृद्धि इतनी धीमी गति से होती है, इतने छोटे छोटे कोशिकाओं का उसके शरीर में नया जन्म होता है, ठीक है ना, जिस कारण से उसका शरीर का आकार बढ़ता है। तो इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए कि क्या होता है कि यदि हम घर में बैठे हुए हैं तो जो अनुरक्षण का काम है, जो नए सेल, जो नए कोशिकाएं हैं जिनका जन्म होते रहता है, बनते रहते हैं, उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। और उन सबको यदि हम कहें तो वो सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जिसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। आपको ये बातें अच्छी से समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आगे जो उदाहरण दिया गया है इस उदाहरण से आपको निश्चित रूप से समझ में आएगी कि अनुरक्षण किसे कहते हैं। अनुरक्षण का मतलब है कि जब कहीं टूट फूट जाते हैं, ठीक है ना, उसे रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा कि कभी आप खेल रहे थे या कहीं गिर गए तो वहाँ पर आपके हाथ पैर कहीं घिस गए, घुटने जो है वहाँ पर कहीं घिस गया, ठीक है ना, रक्त बाहर निकलने लगा। तो आपने क्या किया कि कभी कभी तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन वो घाव काफ़ी कम रहता है तो आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे अपने से ठीक हो जाता है। क्यों ठीक हो जाता है? ये इसलिए हो जाता है कि हमारे शरीर में जो अनुरक्षण का जो कार्य है ये लगातार चलते रहता है और इस कारण से जो पुराने जो सेल हैं, जो पुराने जो कोशिकाएं हैं जो डैमेज हो गई थी, जो खराब हो रहे थे, वहाँ पर फिर से नए कोशिकाओं का जन्म हो गया और पहले जैसे जो हमारी जो त्वचा थी वह त्वचा फिर से पुनः पहले जैसे हो गई। इसी को हम कहते हैं अनुरक्षण, ठीक है ना, ठीक है ना। क्योंकि क्षति क्षति तथा टूट फूट को रोकने के लिए अनुरक्षण का प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की भी आवश्यकता होगी। और जितने भी काम होते हैं, कोई भी क्रिया यदि आप करते हैं तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी ही होगी। बिना ऊर्जा के आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, ये सच्चाई है, ठीक है ना। ऊर्जा एक एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर का स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जो ऊर्जा है यह ऊर्जा कहीं ना कहीं से यहाँ पर आती है। ये ऊर्जा ऐसा हो सकता है कि किसी बाहर के जीव से आए, ठीक है ना, या किसी भी माध्यम से आए, ये आते रहता है। और शरीर में जो स्थानांतरण होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण, इसके लिए कोई ना कोई प्रक्रम होना ही चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। अब देखिए, पोषण शब्द है, पूछा जाता है कि पोषण किसे कहते हैं। तो जो भी चीज़ें हम खाते हैं या जो चीज़ लेते हैं जिससे हमारे शरीर की जो शरीर में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा की पूर्ति उसके द्वारा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। और इससे क्या क्या चीज़ें होती है जो हम लोग भोजन लेते हैं, इसमें शारीरिक वृद्धि होती है। इसके लिए बाहर से कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है क्योंकि पृथ्वी पर कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। मतलब जितने भी जो चीज़ें हैं,
जिसको आप खाते हैं, वो सभी चीज़ों में कार्बन की मात्रा कुछ न कुछ होती है और उसी पर ये निर्भर होती है। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित हैं। इन कार्बन स्रोतों को जटिलता के अनुसार जीव के विभिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम में प्रयुक्त कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से जानेंगे कि आखिर कार्बन क्या है। और आपने कार्बन डेटिंग के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। इससे क्या होता है कि कार्बन जो है ना, ये आपके शरीर के जैसे कि हड्डियां हैं या कोई भी सेल है, कोई भी कोशिका है, उसमें कार्बन की मात्रा होती है और ये समय के अनुसार से उसकी मात्रा में कमी होते रहती है। क्योंकि उसी से अब क्या हुआ कि कोई जीव, कोई जानवर